नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जोड़ने के लिए। हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ठीक है, आपको जितना रेजोनेट कर रही है उतना आपको रखना है। अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, लेसन के तौर पर ले सकते हैं, और अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है तो किसी और के लिए इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और प्लीज़ गाइज कृपया करके कॉल मत कीजिएगा। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया गया है, तो आप व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको व्हाट्सअप के थ्रू ही मिलेगी, कॉल पर नहीं मिलेगी। ठीक है, बुकिंग होने के बाद में मैं आपका कॉल रिसीव करती हूँ और आपसे जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आप जितना आप बात करना चाहते हैं, वो सब समय मैं आपको देती हूँ, आपको मैं पूरा सुनती हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बुकिंग के पहले मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। आज का जो टॉपिक है गाइस इस प्रकार से है कि अक्टूबर मंथ के जो बचे हुए जो दिन है ना, वो आपके लिए कैसे होने वाले हैं, क्या कुछ आपके लिए निकल कर आता है, टैरो के माध्यम से हम शेयर करेंगे। ठीक है, जो कुछ भी टैरो क्योंकि टैरो जो है आपकी एनर्जी को पिक करता है, और जो भी आपकी एनर्जी निकल कर आएंगी वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। अक्टूबर के जो बचे हुए जो बाकी के जो दिन है वो मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं। ठीक है, हरे राम। द टेम्परेंस की एनर्जी निकल कर आई हुई है, 14 नंबर निकल कर आया हुआ है गाइस। तो हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ 14 है, 5 है, 23 है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कोई मुझे किसी मेजर इशूज से आप लोग गुजरते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो 100% कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर में, या फिर जो भी अक्टूबर के जो बचे हुए जो दिन है ना, इस बीच में आप अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हैं। आप कहीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इस प्रकार से आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर काफ़ी वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई आप योगा कर रहे हैं, आप कोई जिम ज्वाइन कर रहे हैं, अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए बहुत सारे कुछ ऐसे रेमेडी आप कर सकते हैं। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर में कुछ आप अपने लिए ज़रूर कुछ ऐसी प्लानिंग बना सकते हैं कि जिसके माध्यम से आपके हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाए। इस प्रकार से आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। ठीक है, और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों को पानी से थोड़ा सा दूर रहने की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि पानी से किसी को एलर्जी भी हो सकती है, तो पानी से बचने के लिए आपको मैसेजेस दिया जा रहा है टैरो रीडिंग के माध्यम से। तो चेक कर लीजिएगा गाइज, और हो सके तो पानी से नदी और समंदर वगैरह जो भी है उससे थोड़ा सा आप बच के रहिए, क्योंकि ज़्यादा आपको वहाँ पर इंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो पानी से बचिएगा, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। साथ में मुझे किसी के पैर की भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, पैरों से रिलेटेड मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो हेल्थ इश्यूज़ है गाइस, ये आपके जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको अपने ऊपर काम करना है, ध्यान देना है, डॉक्टर की तरफ जाना है, और आप खुद भी जो कर सकते हैं अपनी तरफ से अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए, है ना, जैसे योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो भी आप अपने लिए कर सकते हैं वो भी आपको करने की ज़रूरत है। इस प्रकार से मैसेजेस आपके लिए प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। बचे हुए अक्टूबर के दिन जो है वो मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से जाने वाले हैं। तो देखिए गाइज, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप हेल्थ इशू से भी गुजर रहे थे, कुछ लोग हेल्थ इशू से गुजर रहे थे, काफ़ी ट्रीटमेंट हो रहा है, काफ़ी डॉक्टर हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रहे हैं,
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इलाज नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप अंधेरे में जीवन को जी रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अपने जीवन को इस प्रकार से अंधकार में जैसा जीवन को आप देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने जीवन को रोशनी करने की बहुत एफर्ट कर रहे हैं, रोशनी करने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन को बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है कि आप ऑलरेडी काफ़ी नॉलेजेबल सोल है, काफ़ी नॉलेजेबल आत्मा है, अपने ऊपर ध्यान देने वाली ही आत्मा है, सब कुछ अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतना एफर्ट देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से मैं एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपके इर्द गिर्द काफ़ी ऐसे निगेटिव एनर्जी है, काफ़ी निगेटिव ऐसे लोग हैं जो आपको हंसता मुस्कुराता खेलता हुआ वो नहीं देख सकते हैं, और उन लोगों की वजह से उनकी जो बैड जो एनर्जी है, जो निगेटिव एनर्जी है ना, जो आपको आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपके सुंदरता को देखकर हो सकता है, आपके जीवन को देखकर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जीवन को वो लोग अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, और इसीलिए कुछ बाहर के लोगों की भी मुझे ऐसे निगेटिव एनर्जी आप लोगों के जीवन के ऊपर आते हुए मुझे दिख रही है, लेकिन आप भी उन लोगों का डटकर सामना कर रहे हैं, ठीक है। आप भी हार नहीं मान रहे, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, आए दिन अपने लिए कुछ ना कुछ रेमेडी करते हुए भी नजर आ रहे हैं, काफ़ी सारे यानी अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बाहर के जो लोग हैं आए दिन आपको नज़र टोक कुछ ना कुछ लगते ही रहती है। इस प्रकार से भी कुछ लोगों की मुझे एनर्जी पिक हो पा रही है गाइस, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है मैं किसकी पिक कर पा रही हूँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा गाइस, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। तो हम लास्ट में इसका भी उपाय देंगे गाइस, ठीक है। इसका भी उपाय देंगे कि क्या करना पड़ेगा अपने एनर्जी को प्रोटेक्शन में रखने के लिए। हैंगमैन की स्थिति नज़र आ रही है ना, काफ़ी लोग जो है ना अभी रिसेंटली हो सकता है कि हैंगमैन की स्थिति में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, इस स्थिति में भी मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन गाइज अभी जो बचे हुए जो 8 दिन है, जो अक्टूबर के जो 8 दिन बचे हुए हैं है ना, तो उस 8 दिनों के अंदर में आपको काफ़ी सारे चीज़ों में आपको रिजल्ट मिलने वाली है, ठीक है। आपको वहाँ से मतलब जो भी प्रॉब्लम जो चल रही है वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल पाएगी, ठीक है। हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं, डॉक्टर का इलाज कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप भी स्वयं अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, निगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं 100%, ठीक है। तो चलिए गाइस, हरे राम प्लीज यूनिवर्स देखिए। और अब मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप शाइन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी रिजॉल्व हो रहे हैं, प्रॉब्लम जो है वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो आप स्टार की तरह शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, मीन्स आपका जो मन है ये अंदर से बहुत ही खुश है, और आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके हाथ लग रही है, कुछ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपको मिलते हुए नजर आ रही है ना, जिसके माध्यम से आपका जो मन है स्टार की तरह आसमान में जुगनू की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है, आप अंदर से ही बहुत खुश है। इस प्रकार से मुझे एनर्जी पिक हो पा रही है। और ये जो सारे जो देखिए जो ये जो हेल्थ इशू से आप लोग जो गुजर रहे हैं ना, ये मुझे कुछ पास्ट लाइफ कर्मास मुझे नजर आ रहे हैं, और आप इनको रिजॉल्व करते हुए भी नजर आ रहे हैं, अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हैं, है ना, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा जो भी आप लेकर आए हुए हैं वो सब रिजॉल्व करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये रिजॉल्व होने की वजह से गाइस आप अंदर से बहुत ही खुशी महसूस कर पाएंगे। आपका जो मन है ये अपने अंदर में ही एक स्टार की तरह शाइन करता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। आपके सारे जो कर्मा है वो क्लीन होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है, आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ भी मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अगर आप किसी भी एरिया में अगर आप वर्क करते हैं तो आपका काफ़ी नाम रोशन होता हुआ भी नज़र आ रहा है, आप ऐसे कोई कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसके माध्यम से आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको काफ़ी मान सम्मानित किया जा रहा है ना, और आप सितारों की तरह शाइन कर रहे हैं। इस प्रकार से भी आप लोगों की एनर्जी मुझे पिक हो पा रही है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। तो इस चक्र जाल से अब आपको मुक्ति मिलने जा रही है गाइस।
बहुत लंबे समय से 14 साल का टाइम पीरियड हो रहा है किसी के लिए, है ना? किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ 20 साल का टाइम पीरियड हो रहा है, किसी के लिए 2 साल का टाइम पीरियड हो रहा है, किसी के लिए मुझे 8 साल का भी टाइम पीरियड नज़र आ रहा है ना? तो हर कोई अलग-अलग सिचुएशन से सफ़र कर रहा है अपने-अपने जीवन में हेल्थ इश्यूज़ के वजह से, है ना? तो इस प्रकार से अभी जो है वो आप रिज़ॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो एनर्जी है ना, आपको छोड़कर जा रही है, ठीक है? ये जो एनर्जी है ये आपको छोड़कर जा रही है, क्योंकि आपने काफ़ी ऐसे कुछ रिचुअल्स किए हुए हैं, काफ़ी ऐसे रेमेडी की हुई है, काफ़ी आपने ऐसे कुछ बुक्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारा काम अपने आप के ऊपर किया हुआ है, ठीक है? तो जो भी ये कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि कुछ बहुत अकेलापन फ़ील कर पा रहे हैं, उनके जीवन में कोई साथी नहीं है उन्हें समझने वाला, है ना? उनकी सेवा करने वाला हो सकता है या फिर उनको प्यार करने वाला हो सकता है, उनका साथ देने वाला हो सकता है। इस प्रकार से आप मुझे अकेलेपन में, अंधकार में जीवन जीते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो इस अंधकार से अब आप निकलने वाले हैं, ये अंधकार हमेशा के लिए आपका ख़त्म होने वाला है ना? इस अकेलेपन से हमेशा के लिए आपको निजात मिलने वाला है। तो ये जो अक्टूबर के जो आने वाले जो 8 दिन है गाइज़, ये आपके लिए आपके बहुत ही मतलब बेनिफिट देने वाले होने वाले हैं आपको, ठीक है? वॉव! एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है गाइज़? तो देखिए आने वाले 8 दिनों के अंदर में 100% आपके तरफ पैसा आ रहा है ना? ये सारी जो सिचुएशन है, सारी जो प्रॉब्लम्स है ना गाइज़, ये सारी जो नकारात्मकता है, अकेलापन है, फिजिकल इश्यूज़ चल रहे, है ना? हेल्थ इश्यूज़ चल रहे, जो कुछ भी चल रहे, ये सब कुछ खाली स्ट्रेस के वजह से चल रहे, चिंता के वजह से चल रहे, चिंता चल रही है दिमाग में, है ना? क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है, जॉब नहीं लग रही है, करियर खाली है ना? हर एरिया में कुछ नहीं है, मतलब आपके पास करियर वाइज भी कुछ नहीं है, अगर मेहनत कर रहे हैं तो पैसा नहीं आ रहा है ना? इस प्रकार से बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से आप लोग गुजर रहे हैं और इसीलिए जो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह जो है ना, ये उसी के लिए आपके जीवन के ऊपर इफ़ेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो जब पैसा आएगा तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आप इलाज करवा पाएँगे, है ना? और अपने खुश रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके मन मुताबिक होने वाली है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं गाइज़, ये अपने आप रिज़ॉल्व हो जाएँगे। तो आपकी तरफ पेंटिकल्स आ रहा है, पैसा आ रहा है, धन-धान्य से अब आपका जीवन भर रहा है और ये जो पैसा है गाइज़, देखिए हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि ये जो पैसा है, ये मनी अमाउंट है, ये कहाँ से आ रहा है। लेकिन 100% आपकी तरफ ये पैसा आ रहा है। सडनली आपके जीवन में आपको ये मोमेंट देखने के लिए मिलने वाला है कि आपके जीवन में कैसे पैसा आ चुका है। चाहे ये किसी का हेल्पिंग हैंड हो सकता है, कोई आपको मदद करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई आपको देता हुआ नज़र आ रहा है, कोई लोन वगैरह भी आप कुछ नया ले सकते हैं अपने काम बनवाने के लिए, कोई काम करने के लिए। लेकिन मुझे कहीं लोन की भी ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है गाइज़ आप लोगों के लिए। ये जो पैसा है ना, ये ईश्वर की तरफ से जो भी आपने मेहनत किया हुआ है, जो भी आपने एफर्ट दिया हुआ है, ये सब कुछ आपके कर्मों का, आपकी मेहनत का, ये आपके धैर्य का फल आपको ये मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से ईश्वर आपकी झोली को धन-धान्य से, पैसे-रुपयों से भी भरते हुए नज़र आ रहे हैं और सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, वो एक झटके में ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो 100% गाइज़ अब देखिए आपको अब थोड़ा खुश एनर्जी में रहिए, है ना? पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, ईश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए और अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए। जितना आप अपने लिए कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश कीजिए, है ना? क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि आपको जहाँ तक रास्ता नज़र आता है, वहाँ तक आप आगे बढ़िए, ठीक है? आगे का रास्ता दिखाने के लिए ईश्वर आपके साथ में खड़े हैं। तो ईश्वर का हाथ पकड़ के चलिए, है ना? ईश्वर आपको आपकी मंजिल की ओर लेकर जा रहे हैं, आपके सपनों की ओर लेके जा रहे हैं, आपकी जो भी डिज़ायर आप लेकर आए हैं, उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए ईश्वर आपका हाथ पकड़कर लेके जाते हैं गाइस, ठीक है? तो इसीलिए ईश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए और अपने आप को ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना? समर्पित कर दीजिए, संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दीजिए, है ना? ये सब कुछ आपका ही है, ये तन, मन, धन, ये सब कुछ आपका ही है, ये हेल्थ इश्यूज़ भी आपके हैं, है ना? ये फाइनेंस भी आपके है, ये हेल्थ इश्यूज़ भी आपने ही दिया हुआ है, तो आप ही इसको रिज़ॉल्व कीजिए। इस प्रकार से सब कुछ ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर के साथ में कनेक्ट होइए, ईश्वर से अपने मन की भावनाओं को रखिए कि हे ईश्वर, आपके अलावा हमारा कौन है ना? हम इतनी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हम हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं, तो ये सब कुछ कौन करेगा? आप ही तो करेंगे, आपके अलावा हमारा
कौन है, इस प्रकार से ईश्वर के साथ में ध्यान में लगिए, जुड़े ईश्वर के साथ में और इन सारी प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कीजिए। ठीक है, तो जहां तक तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि रिजॉल्व होने का समय आपका आ चुका है। अब आपके जीवन से दुख तकलीफें और संघर्ष खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपका जो स्ट्रगल का जो समय है, जो भी हार्डवर्क का जो समय है, वो सब खत्म हो चुका है। अब ईश्वर का काम है आपके जीवन में, अब ईश्वर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ईश्वर को जब सरेंडर कर दिया तो वो काम हमारा नहीं होता गाइस, वो काम ईश्वर का होता है और ईश्वर वो हमारे लिए कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से ईश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। ईश्वर के माध्यम से मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में सडनली कोई ऐसा पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है कि आप भी सरप्राइज होने वाले हैं कि ये पैसा ईश्वर की महिमा भी अपरंपार है, ईश्वर की लीला भी अपरंपार है ना। ईश्वर का देने का जो तरीका होता है वो भी कितना डिफरेंट होता है ना। ईश्वर किस रूप में आकर हमारी मदद करते हैं या फिर हमको देते हैं, इस प्रकार से ये सडनली इवेंट आप लोगों के लाइफ में 100% होने वाला है। साथ में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको कोई ऐसी जगह पर हो सकता है कि आपको कहीं पर इनवाइट किया जा रहा है, आपका सत्कार हो रहा है ना, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको कोई अवार्ड भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपने कोई ऐसा कार्य किया हुआ है, आप कई ऐसे क्षेत्र में है ना, किसी डिपार्टमेंट में है, कोई बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं गाइस। ठीक है, अब मैं एक डिपार्टमेंट का नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर मान सत्कार होता है, मान सम्मान सत्कार होता है। तो आपको कहीं ऐसे जगह पर इनवाइट किया जा रहा है, आपको अवार्ड दिया जा रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपका सत्कार किया जा रहा है। इस प्रकार से मैं कुछ लोगों की एनर्जी को भी देख पा रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ लोगों की एनर्जी को देख पा रही हूँ। और आप लोग गाइस देखिए, ये सब होने के बाद में मैं देख पा रही हूँ कि आपको अवार्ड में, कुछ लोगों को अवार्ड में कोई मकान भी गिफ्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कोई मकान, कोई महल, कोई घर, बहुत खूबसूरत सा घर, इस प्रकार से कोई हो सकता है कि कोई पुराना महल है जो आपने कोई परचेस किया हुआ है या फिर आपको गिफ्ट में दिया जा रहा है। इस प्रकार से मुझे एनर्जी आ रही है। तो ये जो एनर्जी है गाइस, जब भी ये घटना किसी के साथ में अगर घटती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये घटना, या फिर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी खुशखबरी, आप अपने जीवन की खुशखबरी मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे सकते हैं। ये घटना आपके साथ में घटी हुई है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है गाइस कि जब आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, आने वाले जो 8 दिन है गाइस, 100% आपको गुड न्यूज़ मिलकर ही रहेगी। पैसा भी आएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा और आपका जो जीवन है ना, आने वाले 8 दिनों में कहीं ना कहीं चमकने वाला है, 100% चमकने वाला है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या कुछ होने वाला है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम। देखिए गाइस, अब आप लोग पैसा सेव कर पाएंगे, पैसे को जमा कर पाएंगे, तिजोरियां भर पाएंगे, है ना, प्रॉपर्टी परचेस कर पाएंगे, घर मकान जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं वो सब कुछ अब आपके पास में होगा। सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं आपकी पूरी हो रही है और आने वाले 4 साल के अंदर में या फिर 4 महीनों के अंदर में भी बहुत कुछ आप रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 महीनों के अंदर का समय, मुझे टाइम पीरियड ऐसा नजर आ रहा है कि 4 महीनों में कोई आप के काफी सारे सपने पूरे होने वाले हैं, काफी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है गाइस। ठीक है, आप बहुत ही जल्द से जल्द कोई घर मकान परचेस करने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेस करने वाले हैं। आपके पास में पैसा भी सेव हो पाएगा, है ना, रुक पाएगा, ठहर पाएगा। अभी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है गाइस। ठीक है, तो इनकम कम और खर्चे अगर ज़्यादा होंगे तो पैसा नहीं रुकेगा। ठीक है, तो खर्चे ज़्यादा है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है, तो इसलिए पैसा नहीं बचने वाला है। लेकिन अब आपके पास में पैसा इतना आने वाला है कि आपके खर्चे कम होने वाले हैं और इसीलिए पैसा आपके पास में बचत हो पाएगा।
तो 100% अब आप पैसा बचत कर पाएंगे। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि उस पैसे का जो इस्तेमाल है, उस पैसे को अब बहुत ही आप सिक्योरिटी के साथ में उसको संभाल कर भी रखने वाले हैं, है ना, क्योंकि आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया है कि अपने पैसों को कैसे सेव करना है, कैसे उसको बचाना है, किस प्रकार से उसका यूज करना है, बहुत सारी चीजें आपने लर्न कर ली है। तो इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप उस पैसे को बहुत ही अच्छे से और बचा बचा कर आप उसका इस्तेमाल करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे राम। और या फिर अगर नहीं करते गए तो हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है आपको कि आप थोड़ा पैसे को थोड़ा बचत करके चले, ठीक है, ताकि यही पैसा आपके आने वाले समय में आपके काम आएगा। द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपको इन जंजीरों से मुक्त किया जा रहा है। पास्ट लाइफ कर्मा, है ना, आपके जीवन का जो भी प्रारब्ध था, अभी तक जो भी चल रहा था, नेगेटिव एनर्जी चल रही थी, आपके मन के हिसाब से चीजें नहीं हो पा रही थी, जीवन में कोई खुशियां नहीं हो पा रही थी, है ना, काफी सारा एफर्ट करने के बावजूद भी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, काफी सारी रुकावटें, काफी सारे प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही थी। तो अब आपको इन जंजीरों से, आपको इस कैद से आजाद किया जा रहा है, फ्री करवाया जा रहा है। और आपकी एनर्जी, अब आपकी एनर्जी इस प्रकार से फ्लो करने वाली है गाइस कि जिस डिजायर के साथ में, जिस गोल के साथ में आप अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य को आप पूरा करने वाले हैं। और आपका जीवन अब हर प्रकार से फ्रीडम के तौर पर, है ना, हर तरफ से फ्रीडम को देख पाएंगे, क्योंकि एक इस प्रकार से एक जेल की तरह एक जीवन को आपने जिया हुआ है गाइस, ठीक है, एक जेल की तरह जिया हुआ है अपने जीवन को। जैसे एक इंसान को जेल में डाल दिया जाए, वो कुछ नहीं कर सकता, नॉलेज होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार से आपका जीवन भी एक कैद में डल चुका था, ठीक है। और उस कैद से अब आपको छुटकारा मिल रहा है और अब आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। अब आपको मौका दिया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, जितना आगे बढ़ सकते हैं, जितना ग्रो कर सकते हैं, जितना गोल अचीव कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हो वो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ईश्वर की तरफ से अब आपको हेल्थ इशू से, फाइनेंस से, है ना, सारी चीजों से आपको फ्री करवाया जा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ आपके पेशेंस का, आपके एफर्ट का, आपकी मेहनत का ये जो फल है, ये अब आपको दिया जा रहा है। तो आपने बहुत ही, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि द स्टार की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो 100% आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था, जिस दोष को मिटाने के लिए, जिस दोष को खत्म करने के लिए आपके कई रातें, कई दिन आपने खराब किया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको देख पा रही हूँ। तो ये सारे जो दोष है आपके खत्म हो चुके हैं, मिट चुके हैं, आपने इनको रिजोल्व कर दिया है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसलिए ही, सॉरी गाइज, सॉरी 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 सॉरी, लाइट गई थी। हरे राम हरे राम। तो अब ये सारे जो दोष है गाइज, ये रिजोल्व हो चुके हैं और अब आपके जीवन में हैप्पीनेस, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ अब आपको मिलने जा रहा है। तो अब आप आजाद हो रहे हैं और आजाद पंछी की तरह जीवन को जी रहे हैं। हरे राम हरे राम हरे राम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, अब आपके पास में सब होगा, एक रानी की तरह जीवन को जिएंगे गाइस, ठीक है, रानी की तरह जीवन को जिएंगे। नॉलेज की तो कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर ऐसे गुरु की कृपा है, ऐसे बृहस्पति गुरु की कृपा है आपके ऊपर, है ना, बृहस्पति गुरुदेव की कृपा है ना, श्री हरि विष्णु जी की कृपा है आपके ऊपर। और जो स्वयं श्री हरि विष्णु अगर जिसको नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान देते हैं, तो उसको किसी और नॉलेज की उसको जरूरत नहीं होती है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने स्वयं अंतर ज्ञान प्राप्त किया हुआ है और अंतर ज्ञान से आपका जो नॉलेज है ये बाहर आ चुका है, हुआ है, ठीक है। तो आपके नॉलेज की अब कोई बराबरी नहीं कर सकता गाइज। अब आपके पास में इतना नॉलेज है, इतनी विजडम है, इतनी पावर है, इतनी सहनशीलता है, इतना वो सब कुछ है, अब आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इतना पावर, इतनी विजडम ईश्वर ने आपके अंदर में कूट कूट कर भर दी है गाइज, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, अब आप ऐसी सत्ता में बैठ पाएंगे, ऐसे पावर में बैठ पाएंगे कि अब आपकी कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता,
ठीक है। आपकी कुर्सी को कोई नहीं हिला सकता, आपके जीवन को कोई नहीं हिला सकता। आप किसी के अंदर में इतना दम नहीं है जो आपको हिला पाए, क्योंकि ये जो पोजीशन है गाइस, ये जो पोजीशन है ये ईश्वर ने आपको दी हुई है, आपके श्री हरि विष्णु जी ने दी है। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिस भी ईश्वर के साथ में आप कनेक्टेड है गाइस, है ना, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं या फिर जानते हैं, तो उस ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है ना। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो भी हमारे गुरु होते हैं, बृहस्पति जो गुरु होते हैं वो सबके गुरु है गाइस, ठीक है। चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन सबके गुरु तो वही है ना। तो ये जो बृहस्पति जो गुरु है, इनका जो नॉलेज है वो आपके अंदर में इतना कूट-कूट के भरा हुआ है कि अब आपके सामने में कोई टिक नहीं सकता, चाहे वो कितना भी नॉलेजेबल पर्सन हो, ठीक है। तो आपका जो नॉलेज है, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में आप जो कार्य कर रहे हैं उस एरिया में आपका जो नॉलेज है ये कंप्लीट नॉलेज है। तो अब आपको इस पोजीशन से कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप जॉब में है ना, जो भी आप वर्किंग करते हैं आप अपने-अपने हिसाब से ले सकते हैं गाइस। तो आपको इस पोजीशन से कोई हिला नहीं सकता, इतने पावर में आप अब आ रहे हैं गाइस, ठीक है। अपने पावर में आ रहे हैं, फिर से आप एक नए जुनून के साथ में, है ना, नई उम्मीदों के साथ में अपने जीवन को फिर से एक नया रूप दे रहे हैं, फिर से नया स्टार्ट कर रहे हैं और अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है, धन धान्य से, पैसे रुपयों से आपका जीवन भर रहा है गाइस। ईश्वर अब आपको तथास्तु कर रहे हैं, क्योंकि यही वो समय है 2025 का, जो 2025 का ये जो लास्ट टाइम पीरियड आप लोगों के लिए जो चल रहा है ना, ये बहुत ही शानदार और खूबसूरत आपके जीवन को रंगीन बनाने वाला होगा, खूबसूरत बनाने वाला होगा, क्योंकि अब यहाँ तक आप आ चुके हैं और प्रोसेस यहीं पर खत्म होते हुए नजर आ रही है मुझे, ठीक है। यहीं पर आपकी प्रोसेस खत्म होते हुए नजर आ रही है और 2025 से ही आपके जीवन का वो लास्ट साल है ना, जिससे आपके जीवन का भाग्योदय हो रहा है, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है ना। सब कुछ आपके जीवन में अब आपको मिलने वाला है, सारे मंगल कार्य आपके जीवन में होने वाले हैं, है ना। जितने भी मंगल कार्य रुके हुए हैं 2020 के बाद में, बहुत सारे मंगल कार्य रुके हुए हैं, शादियाँ रुकी हुई है, फाइनेंस रुका हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसी रुकी हुई है गाइस। तो वही सारी जो मंगल कार्य है अब ये 2025 के लास्ट तक देखिएगा गाइस, आपके जीवन में कुछ ना कुछ मंगल कार्य होकर ही रहेंगे, है ना। क्योंकि ये जो साल है 2025, ये जो साल है ये माँ आदिशक्ति का साल है ना, हनुमान जी का साल है और ये मंगल ग्रह का साल है, ठीक है। तो जो भी मंगल कार्य अभी तक रुके हुए थे वो सब मंगल कार्य अब आपके जीवन में होने वाले हैं और इस प्रकार से आपका जो जीवन है गाइस ये खूबसूरत और रंगीन होने के लिए जा रहा है। तो आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन निरोगी जीवन हो, हर प्रकार से आपके जीवन में खुशियाँ आए, यही मैं ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ गाइस। और आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपको बहुत अच्छी लगी है और अच्छी लगी है गाइस। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।